मुंबई जैसे बड़े शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें पूजा अपनी माँ काजल और पापा करण के साथ रहती थी। इकलौती बेटी होने के कारण वो लोग पूजा को कुछ ज्यादा ही प्यार देते थे। उसकी हर मांगे पूरी करते थे। पूजा जब 10 साल की थी, तब से ही उसे बिरयानी खाना बहुत पसंद था। एक छुट्टी के दिन शाम को वो लोग घूमने गए। घूमते हुए वो लोग एक बिरयानी के दुकान के सामने आए। तब पूजा बिरयानी देखते ही बिरयानी खाने की जिद करने लगी। पापा प्लीज, मुझे बिरयानी खाना है। तुम 2 दिन पहले ही तो प्रीति के बर्थडे पर बिरयानी खाई थी ना। आज नहीं खाते बेटी, कुछ दिन बाद खा लेना। नहीं मम्मी, मुझे आज ही खाना है। आज ही बस, मुझे और कुछ नहीं पता। अच्छा ठीक है, चलो। पूजा को बिरयानी की लत लग चुकी थी। कहीं पे भी बिरयानी देखी तो वो खाने की जिद करने लग जाती थी। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे कि बिरयानी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, पर पूजा किसी के बात भी नहीं मानती थी। पूजा जब थोड़ी बड़ी हुई, तब घर के आसपास किसी के घर से बिरयानी पकने की अगर गंध आती थी, तो वो उनके घर में चली जाती थी और थाली लेकर बिरयानी मांगने लग जाती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा के एक पड़ोसी के घर में बिरयानी पकने की सुगंध आ रही थी, तो किसी को कुछ बिना बताए वो उन लोगों के घर चली गई और टेबल पर रखा हुआ बिरयानी लेकर खाना चालू कर दी। ये देख वो लोग पूजा की मम्मी के पास आकर शिकायत करने लगी। देखिए भाभी, ये आज को लेकर 3 बार हो चुके हैं। आपकी बेटी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। आज तो हमसे भी पूछने की जरूरत नहीं समझी, सीधा टेबल से उठा के खाने लग गई। ये कैसी बदतमीजी है? कुछ तमीज सिखाइए अपनी बेटी को। हमें माफ कीजिए भाभी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आप ये पहले भी बोल चुकी है, तब हमने कुछ नहीं बोली थी, पर अब तो हद से ज्यादा हो गई। हाँ भाभी, हम समझाते हैं, पर क्या करे बोलिए। पूजा को बिरयानी खाना इतना ज्यादा पसंद है कि वो किसी की बात तक नहीं सुनती। हम पूजा को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर पूजा किसी की बात मानने वाली थोड़ी ही न थी। देखते देखते पूजा बड़ी हो गई। कॉलेज में पढ़ते समय कॉलेज के पास वाले दुकान से लगभग हर रोज वो बिरयानी खरीदती थी। उसकी सहेलियां भी उसे मना किया करती थी। पूजा, तू ना इतनी बिरयानी मत खाया कर, उसमें बहुत ज्यादा फैट होते हैं। तू चुप बैठ, तू ना मम्मी बनने की कोशिश ना कर। अरे यार, तू इतना ना समझ मत बन। तुझे पता है उसमें कितना सारा फैट होता है? एक तो तू मोटी हो जाएगी, और दूसरा ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तू चुप होती है कि मैं इधर से चली जाऊं? फिर सुनाना अपनी ज्ञान की बात दूसरों को। अच्छा ठीक है, तेरी जो मर्जी तू कर। उसकी बिरयानी खाने की आदत इतना बढ़ गया था कि जब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता था, तब वो दुकान में उधारी करके आ जाती थी और उसकी उधारी चुकाता था उसके पापा। उसकी हरकतों से तंग आकर उसके घर वालों ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दिया। वो लोग सोचे थे कि पूजा शादी के बाद सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बाज नहीं आने वाली थी। उसके ससुराल के आसपास कोई बिरयानी की दुकान ना होने के वजह से वो घर में ही बिरयानी बनाना शुरू कर दी और लगभग हर रोज ही बिरयानी बनाती थी। पहले पहले तो उसके घर वाले कुछ नहीं बोलते थे, फिर जब ये रोज की बात बन गई, तब उसके ससुर उसे बोला, बहू, तुम बिरयानी बनाती हो अच्छी बात है, और बनाती भी अच्छी ही हो। हमें भी खाकर अच्छा लगा, पर बहू, तुम जो ये रोज रोज बिरयानी बनाती हो ना, इससे क्या हुआ, स्वाद चला गया है। कुछ और खाना भी बनाया करो। हाँ पिताजी, क्यों नहीं।
कल मैं पनीर बिरयानी या फिर फिश बिरयानी या बोलिए तो अंडे की बिरयानी या चिकन बिरयानी, सब्जी बिरयानी, सतरंगी बिरयानी, हांडी बिरयानी कुछ भी बना दूंगी। अरे अरे, मेरा मतलब है बिरयानी के अलावा भी तो खाना है। अच्छा तो ठीक है, मैं मम्मी जी को बता दूंगी आपके लिए आपके पसंद का खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर पूजा उधर से चली जाती है, पर बिरयानी पकाना बंद नहीं करती। पूजा के पति रमेश भी उसे कभी कभी मना करता था, पर वो तो मानने की लड़की ही नहीं थी। पूजा, तुम हर रोज बिरयानी बनाती हो। हर रोज सबको बिरयानी खाना अच्छा लगता है क्या? सबका तो नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैं बनाती हूँ तो तुम लोग खाते नहीं हो क्या? मेरे बोलने का मतलब वो नहीं है। अब इतना ज्यादा बिरयानी खाना भी अच्छी बात नहीं है ना। अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। मम्मी पापा से बहुत सुन ली है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सबको कोई ना कोई खाना पसंद होता है, पर ये तो नहीं कि हम रोज वही खाना खाएं जैसा तुम बिरयानी खाती हो। अब क्या ही बताऊं, मुझे मेरी जान से भी ज्यादा पसंद है बिरयानी खाना। अब तुम ना ज्यादा मत सोचो, मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। हाँ, दिख रहा है। कुछ दिन बाद उस घर में देवी माँ की पूजा का व्रत रखा गया। घर में सभी उपवास किए हुए थे। पूजा की सास बार बार सबको बोल दी थी कि घर में शाकाहारी खाने के अलावा और कुछ नहीं बनेगा, पर पूजा तो पूजा है। वो उस दिन भी बिरयानी पकाने बैठ गई थी। पूजा की सास जब पूजा पाठ खत्म करके रसोई में गई खाना खाने के लिए, तब उसने देखा कि रसोई में पूजा बिरयानी खा रही है। पूजा की सास तो ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई और बोली, बहू, ये क्या सर्वनाश कर दिया तुम? तुम्हें मैं बोली थी कि घर में ये सब नहीं घुसेगी, लेकिन तुम आज भी ये सब। हाय राम राम। मम्मी जी, मैं ये सब पूजा की उधर तो नहीं ले गई ना, और आप सबका खाना उधर है, ले लीजिए। मैं तो सब कुछ बनने के बाद ही अपनी बिरयानी बनाई हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? जब तुम्हें बोला गया कि आज ये सब नहीं होगा, तो एक दिन भी क्या तुमसे रोका नहीं गया? कैसी अलक्ष्मी बहू हो तुम, पूजा के दिन भी। छी! माता रानी, हमको माफ कर दीजिए। मेरे बेटे की किस्मत खराब है जो ऐसे बहू मिली। जितना उसे मना किया गया कि ये सब बिरयानी ना पकाओ रोज रोज, ये नासपिटी लड़की किसी का सुनने का नाम ही नहीं करती। अरे अपनी बात नहीं सोचती हो तो हमारे बेटे के बारे में तो सोच लिया करो। कितना खर्चा होता है ये रोज रोज बिरयानी बनाने से। आप मुझे ऐसी बात क्यों बोल रही है? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? बस मुझे बिरयानी खाना पसंद है, इसलिए खाती हूँ। हाँ, तो हम कुछ बोले कभी? आज का दिन रोका नहीं गया। चलता फिरता मुसीबत की जड़ है तू। पूजा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन वो चुपचाप रहती है। घर में जो भी खाना बनते थे वही खा लेती थी, पर तीसरे दिन से फिर से उसकी बिरयानी खाना चालू। घर वाले भी तंग आकर उसे बोलना छोड़ चुके थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सब उस बात को भूल भी जाते हैं। एक दिन शाम को पूजा और रमेश बाहर घूमने के लिए जाते हैं। कुछ देर घूमने के बाद पूजा को एक छोटी सी बिरयानी की दुकान दिखाई देती है। फिर क्या था, वो जिद पकड़ लेती है कि वहाँ उसे बिरयानी खाना है। चलो ना रमेश, उस दुकान में बिरयानी खाते हैं। नहीं पूजा, वो दुकान देखो, एक तो छोटा सा है और उस दुकान में ज्यादा लोग भी नहीं हैं। तो क्या हुआ, हम जितने रास्ते आए हैं उसमें से एक भी बिरयानी की दुकान नहीं थी। तो जाहिर बात है कि जाते वक्त भी नहीं मिलेगा, तो मुझे इसी दुकान से खानी है। पूजा, खाना उसी दुकान से खाना चाहिए जो चलता हो, जिस दुकान में भीड़ हो, और जो दुकान ऐसी खाली खाली सा हो, उधर पता नहीं कब का खाना गर्म करके दे रहा हो। तुम ना ये बेवकूफ़ किसी और को बनाना। इतनी सारी दुकान की बिरयानी खाई हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। इसी दुकान से खाना है और अभी खाना है बस।
वरना मैं कुछ नहीं खाऊंगी आज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम भी ना, चलो। पूजा उस दुकान से ही बिरयानी खाती है, फिर घर लौट आती है। घर में सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। तभी एक दिन शाम को जब सारे बैठकर खबर सुन रहे थे, तभी खबर में कहा, मुंबई शहर के कमला नगर नाम के एक इलाके में राजू नाम का एक व्यक्ति बिरयानी की दुकान चलाता है। दुकान में खरीदार कम और खर्चा ज़्यादा होने के कारण राजू अपनी बिरयानी में चिकन की जगह भगाड़ का मांस मिलाता है और ये मिलावट कम से कम 6 महीने से चल रहा है। जो भी इस दुकान से बिरयानी खाया है उसमें से ज़्यादातर लोग बीमार पड़ चुके हैं। राजू की दुकान अब बंद कर दी गई है, उसे पुलिस गिरफ्तार कर ली है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ रमेश, ये वही दुकान है ना जिसमें हमने बिरयानी खाई थी? हम नहीं, सिर्फ तुम खाई थी और मैं तुम्हें मना भी किया था। अब तुम सुनती कहाँ हो किसी का। अब भुगतो। हे भगवान, अब मैं कभी ऐसे वैसे दुकान से बिरयानी नहीं खाऊंगी। अरे दुकान से क्या, मैं कभी बिरयानी ही नहीं खाऊंगी। ये सब बिरयानी का कारण हुआ है। आज अगर मैं खाने नहीं जाती तो ऐसा ना होता। पता नहीं किस किस के मांस मिलाया है। छी 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 छी। इस घटना से पूजा को बिरयानी से घिन आने लगी और वो उसके बाद से कभी बिरयानी छूकर भी नहीं देखी।